After these calls, how many of us actually get to sleep more? Me, Malvika, I sleep like as I should. मेरे ख्याल सारे ही जाते हो मैं तो नहीं, जरूर समझ नहीं आई जी, समझ नहीं आई। मैं तो जरूर कि समझ नहीं और आई वीनू आपकी बात। मैं कहा मेरे ख्याल से तो सारे ही चाहते होंगे पर मैं तो चाहती हूँ जरूर चाहने की तो बात ही नहीं हो रही। हम तो पूछ रहे हैं कि आप आपकी नींद कैसे है क्लासेस के बाद। चाहने की बात तो करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके, फिर तो ये क्लासेस को चार्ज करना चाहिए था, isn't it? नहीं, isn't it? We'll be shifting to the charge very soon. Yeah. So any which way, so good to hear about that. And how many of you still make yourself wrong about sleeping? हो गया How many of you, please keep yourself on mute. Let me unmute you. Yeah, it's the call. होता है और वो तब मेरी भी जो मेरा कनेक्शन रहता है ऊपर वाले से कुछ कनेक्टिविटी जाती है उससे. So yeah, Vanisha, what is it? Malvika, I usually sleep a lot, but मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन वो ऐसी वाली sleep नहीं होती है जहाँ से मैं उठूं and I'm very relaxed and peaceful, right? So whenever I sleep, I can sleep for long hours, but that is like आपसे मैंने इवन बाज भी रन करवाए थे, तो मैं स्वैप के लिए आपके पास भी आई थी. सो अंदर ना कुछ चल ही रहा होता है. ऑल द स्टोरीज व्हाटसोएवर इज देयर इज कुकिंग, यू नो. तो वो नींद में भी वो सब चल रहा होता है. सो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बहुत टाइम के बाद, चाहे 9-10 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद भी उठ रही हूँ, आई एम वेरी रिलैक्स्ड एंड आई एम सेइंग कि हो गया आज तो मेरा, पता नहीं बहुत बरसों के बाद सोई हूँ. ऐसा नहीं हुआ. कल आई स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स. सो आई एम नॉट इवन सेइंग कि उसके बाद मैं बहुत फ्रेश थी, बट मुझे पता नहीं चला वो 3 घंटे की नींद थी. आई वाज लाइक 100% अनकॉन्शियस अबाउट इट, राइट. एंड टुडे व्हाट हैपेंड इज, जब रात को मैं सोई तो यूजुअली आई एम अ पर्सन जो अपने अलार्म को स्नूज कर देती है बहुत ज्यादा, यू नो. 10 मिनट सुबह और 10 मिनट करते करते वो कब ज्यादा लेट उठती हूँ मैं, तो मेरे को पता नहीं चलता. बट टुडे इट वाज ऑटोमेटिक दैट आई गेट अ ब्रेक 7 बजे उठने का. एंड आई वाज वंडरिंग कि अभी तक मॉर्निंग नहीं हुई क्या. इट वाज वेरी रिलैक्स्ड, राइट, कि अभी तक सुबह नहीं हुई, इतना देर सो ली मैं. एंड देन आई वाज लाइक चलो अभी तो 7 बजे 10 मिनट और, 10 मिनट, और मेरा 7 बजे के बाद 8 बजे अलार्म बजता है. बट 8 बजे से पहले ही आई वाज वंडरिंग कि 10 मिनट is like 10 hours of sleep. It's not just 10 minutes for this time. So yes, internally I'm because in the calls I'm just finding myself, because as in other workshop as well. तो मतलब वो इतनी सारी क्लियरिंग्स होती हैं, गेस्ट लाइटिंग जो किया, सेल्फ लव जो किया, विक्टिमाइजेशन, तो बॉडी क्लीन कर रही है, तो शायद उससे इनर चैटर इज लाइक वेरी लो एंड आई एम गेटिंग पीस इन माय स्लीप. So amazing. We get it, you know, that when the inner chatter is low, I get a good sleep. Yeah. So what happens is that our bodies have been really taxed over all the past years in this physicality and even before that, है ना. और एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगी कि हम लोग कहते हैं कि आई एम श्योर हमने सबने सुना होगा कि हमारे बहुत सारे जन्म रहते हैं, है ना. और आई एम श्योर अगर हम ये इस कॉल पे हैं तो हम इस चीज को बिलीव भी करते होंगे. या तो वो जो इतने सारे अनगिनत पीछे से जन्म रहते हैं, पहली तो बात ये है कि हम जो मनुष्य है ना, वो हमेशा मनुष्य ही बन के आते हैं. ऐसे नहीं है कि आप I can't see anybody, so am I still audible? I do not know. Audible. Audible? Okay. And Yeah, suddenly, you know, all the faces. Yeah. So what is it that सबसे पहले कि
as a human being, you know, you always remain a human being, whatever number of births that you have gone behind you. Okay. It is not that you were a dog and you became a human. Firstly, please it's a very, very clear thing. Okay. So in being a human, we transformed into from the best to the better to the worse. Yeah. Isn't it? Now, transformation. Because that is also a way that we were changing our forms. Isn't it? वो भी तो एक transformation ही है ना? Changing, transformation का मतलब क्या रहता है? Changing the form. Okay? So from the golden age, if you believe that, सतयुग तो सबने सुना ही रहा होगा. Yeah. So अगर कोई access background से है तो वो golden age बोलते होंगे उसको. ठीक है? So in that golden age, what were we? We were 100% of our energy, and which depleted and which depleted and depleted and depleted and depleted, and wherever we stand today, because what happens is the vices have grown, the virtues have come down. Yeah. And even if people who have virtues, the degree of virtues that they function from is yet not 100%. That's why all of us are working towards it. You know, we are on the virtue side, but the thing is, yet we are not 100%. That is why we desire to achieve that 100%. Yeah, and to be that 100% light. Yeah. So now what happens is, like, coming back to sleep, what happens is that since we have induced so much of pain with the vices that we had over time, है ना? और उनके साथ रह के, जैसे कहते हैं ना कि तालाब में एक मछली रहती है तो बाकी का तालाब ही गंदा कर देती है. खराब मछली रहती है तो बाकी का तालाब ही गंदा कर देती है. वैसे ही हमारी वाइसेस रहती हैं. तो जब तक हमारी वाइसेस रहती हैं, हम बाकी की जो वर्च्यूज भी है ना हमारी, वो भी कहीं इन्फेक्टेड रहती हैं उस वाइस से, है ना? जैसे उसका एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपको सिर्फ कहने को तो सिर्फ जुकाम हुआ, मगर सारा बॉडी क्यों इफेक्ट हो जाता है ना? हेवी हो जाता है, दिल नहीं करता है काम करने को, यू नो, एजिलिटी एबिलिटी उतनी नहीं रह पाती है. So वो ऐसे क्यों रहता है? Why? Because one thing, your body is infected somewhere, it has affected the entire body of yours. Yeah, नहीं तो सिर्फ नाक कान गले तक ही रहना चाहिए था ना, ENT तक ही रहना चाहिए था उस चीज को, but it affects the entire thing. That is how when I have one vice, might be just one, the holistic view of me as whatever I am, yeah, the light, you know, that light gets inflicted, and that is how we start radiating less. Yeah. और उसमें, coming back again to the body, what happens is that जब आपकी किसी भी तरह से conscious choices, आप क्या करते हैं conscious choices, कि कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ अच्छा लिखेंगे, कुछ अच्छा सुनेंगे, है ना? और फिर कोई चीज आपके साथ रेजोनेट करती है तो आपकी वो जो डार्क एनर्जीज रहती हैं, उनको दरवाजा मिल जाता है बाहर जाने का. क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले उनको एक्नॉलेज करते हैं, है ना? एक्नॉलेज करते हैं, और फिर ये रहता है कि आपकी विलिंगनेस रहती है कि हाँ यार, अब उस चीज को बहुत देर रह लिया, अब इसके जाने का वक्त है ना? And then whatever you do poke and prod, or you eliminate, or you just choose to get out of it. You know, your choice creates ease. Yeah. And how does the body react? Yeah, like Vinisha yesterday was writing, you know, I have committed to myself, I'm using her words, I've committed to myself that I'll not sleep in the afternoon. And I'm really getting to sleep in the afternoon. Is that not wrong? Yeah. पहले कम कह ढाले हैं कि अपने ऊपर ढाए हैं कि अभी एक और से, है ना? Yeah. This is not commitment.
please let's use the right word at the right place and then understand it rightly. Yeah. Commitment है अपने से बेईमान ना होने की, है ना? बेईमान आप तब होते जब आप सोचते, like I will give you an example. आख्याति has been there on calls and now she's not there, isn't it? तो थोड़ा सा कुछ बेहतर हो जाए ना, अपन सोचते हैं अपना काम हो गया, है ना? अब 6 महीने बाद दर्शन होंगे. There's nothing wrong about it. You're not talking about the wrongness. Might be she's choosing something else. Yeah, might be she's doing a foundation. That's absolutely fine. But the thing is that whenever I choose out of my choice, then what happens is that I chose something, उससे थोड़ा सा आराम हुए, बेहतर हुए, और फिर बाहर, है ना? तो कॉन्शियसनेस तो ऐसे नहीं आती है ना, तभी तो वो कई बारी आपको बैकलैश देती है, क्योंकि आपने कुछ देर कुछ चुना, फिर कुछ आगे गए, फिर उसके बाद कुछ चुना ही नहीं, है ना? और नहीं चुना तो कैसे रहता है आपकी, फिर बॉडी स्टार्ट गोइंग हेवियर, योर एनर्जी स्टार्ट गोइंग ग्रॉस, आपका मोमेंटम खत्म होता रहेगा, दिल में खुशी बहुत कम, रिलेशनशिप्स फिर थोड़े से अस्त व्यस्त, सब everything will seep in. Now whenever I experience ease in my body is desiring to sleep. That is the way my body heals. नहीं, अगर हाथ में चोट लगी हो तो फिर उसको पानी में डुबोते रहेंगे तो फिर क्या वो चोट जल्दी सही हो जाएगी? नहीं ना, उसको हम रेस्ट देते हैं. We'll give that wound some time to heal till the time it patches up, and then I put again I put my hand again in water and then start working with that same hand. Yeah, that is how my body is. So whenever I experience ease, my body could be sleeping more, my body could be having temperature, my body could eliminate the toxic, जुकाम खांसी कुछ हो सकता है, बुखार हो सकता है ना? मगर अपने आप को अगर ये पता रहे कि ये सिर्फ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, इसमें कोई बीमार नहीं हुए हैं हम, है ना? तो मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम टॉयलेट 10 से 20 बारी चले जाएं, 10 बारी जाते हैं, 20 बारी चले जाएं, तो क्या हमें लगता है कि कुछ गलत है उसमें? उसको होल्ड करके रख सकते हैं. तो वैसे ही हमारी बॉडी है. तो आपके टॉक्सिक को पता नहीं जन्मों जन्मों से होल्ड करके रखी है वो, isn't it? First of all, in gratitude, thank God यार, तूने फिर भी फंक्शनल रखा यार. तुम्हारे के कोई एक बारी धक्का दे दे ना, तुम उसको धक्का दे के ऐसा धक्का देते हो उसके दांत सब निकाल दो. हमारी बॉडी को तो हम कितना धक्का दे चुके, फिर भी अपना साथ देती रहती है, फिर भी आपको फंक्शनल रखे हुए, सुबह उठा देती है, फिर काम पे ले जाती है, घर पे कुकिंग करने देती है ना? जो आपको डिसीजन छोटी मोटी बड़ी जो लेनी पड़ती है, वो आपको लेने के लिए वो अलाउ कर देती है. आप ये देखिए कि इट हैज बीन सो ग्रेशियस टू यू नो. तो मुझे ऐसे से, जैसे हम कहते हैं कि किसी को दंडवत करना चाहिए, तो मुझे लगता है अब मेरी बॉडी को मुझे दंडवत करना चाहिए. थैंक गॉड यार, है ना? अगर मेरे जैसी फ्रेंड किसी की होती तो मुझे वो फ्रेंडशिप से बहुत पहले बाय कर चुकी होती कि यार थैंक यू सो मच. ऐसे फ्रेंड बहुत देखे, अपने को इतनी टॉक्सिक एनर्जी नहीं चाहिए, मगर अपनी बॉडी तो फिर भी अपने साथ निभाती रही है, जैसे भी आपको 2-4 तकलीफ भी दी होगी फिर भी. तो जब उसको आराम आना शुरू हो, तब तो कम से कम उससे let's be that nurturing energy to it and just be the allowance of that sleep. Yeah. I've had people who've come for sessions and they've said, कि मेरी 38 साल की उम्र है, 38 साल में मुझे याद ही नहीं है कभी कि मैंने आराम से सोया हो. हर रोज सोता तो हर रोज हूँ. फिजिकली सो जाते हैं मगर सबकॉन्शियस से कभी सोए नहीं. या तो आप एक सेशन करेंगे ना, उसके 2-2, 3-3 घंटे लोग ऐसे सोए रहेंगे जैसे है ही नहीं, Yeah, and then my maid would go and check, I hope all is well, and I'll tell her all is well. Yeah, you get that? All is well. The person is just sleeping. मजाल है एक सूत भी हिल जाए तो उनको कितना आराम मिला होगा. जिसने 38 साल नहीं सो के देखा होगा सबकॉन्शियस ने, आप इमेजिन कर सकते हैं उसकी बॉडी कैसे फड़फड़ा रही होगी.
So everywhere that you have always been wallowing in pain, yeah, and now the time for that pleasure, for that ease is setting in, and you're not an allowance of that. And if you are an allowance, तो 100% allowance नहीं है. And everything that brings up for you in this moment, are you ready to acknowledge, and are you ready to give way to your body, and are you ready to be with the body and just listen to it, at least now? Yeah. So the clearance, we might clear. Yeah. We sometimes, what happens is we clear and then we create. Now what do? We clear the black cloud and then create one. Then we clear, then we create one. Yeah. Clearance वो होती है जब अपन clear किया तो फिर उससे आगे clear किया. I always say V stands for victory and V is the growth. When I was at the tip, नीचे V के tip पे थी, and then I have cleared and then cleared and then cleared and then cleared. That is the way. That is what is victory, isn't it? It's not that I cleared, then I got back, then cleared, then got back, then cleared, then got back. You get that? और कॉन्शियसनेस आपको ये चीज का हमेशा चैलेंज रखेगी, क्योंकि कई बार जब आराम आ जाता है ना तो काफी चीजें आसपास सुखाली हो जाती हैं. उन दिनों जब आपको थोड़ा आराम आता है और जब आप अपने लिए कुछ ग्रेटर चूज कर रहे होते हो, तो आपको लगेगा कि वो चीज अब आपकी बन गई है. मगर आपको इस चीज को वार्निंग देके बताती हूँ, कॉन्शियसनेस ऐसी चीज है जिससे आपको हमेशा आगे चलना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमारा काम ही है, यहाँ पे आए क्यों है कि हमें इवॉल्व करना है. सो कॉन्शियसनेस का कोई बैरियर नहीं होता. या और वो कैसे आपके सामने कैसे आएगा, वो आपके सामने एग्जाम्पल्स कैसे आएंगे कि आपको लगेगा कि यार ग्रोथ नहीं हो रही, यार जो कुछ दिन पहले आराम था अब वो आराम नहीं है. ऐसे कैसे था कि घर पे सब सुख चैन था, अब नहीं है. Okay. So everywhere that you have thought that this is a temporary phase and now you'll not have to do anything, 60 days on call or whatever else you're choosing. This call is just one minuscule part of the whole thing. Yeah. और अब कुछ नहीं करेंगे अपने लिए तो अपना काम सर जाएगा. Yeah. फिर वो याद करा देती हूँ, फिर याद करा देती हूँ कि the doomsday clock, it's just 100 seconds to the doomsday. Okay? And what is your choice? That's totally, totally yours. And everybody that still does not, get what is the intensity of change that is required of me, and what is the intensity of my connection which is required of me with light, that even if the doomsday come, I still choose fearlessness. I still feel empowered. Yeah, I still am in the energy I can. Yeah, the thing is, when the worst of worst comes, like we were talking about challenges the other day, why do we have to keep challenging ourselves? Because the challenge can come anytime. I have to be prepared for that, isn't it? Yeah. Sorry. Yeah. Sorry to interrupt you, Malvika. I just want कि आप वो थोड़ा सा clear करोगे उस चीज को. What was that? Creating and clearing and creating again. Clearing and creating again? Yeah, sure. Why not? Clearing is कि हम जब भी कुछ बड़ा choose करते हैं ना, है ना, तो ऐसे है कि hurdle निकल जाता है, obstacle निकल जाता है ना. कुछ समझ आई मुझे, 100 चीजों में से एक भी आई तो कम से कम एक obstacle तो out है. ठीक है ना, 100 की 100 नहीं भी आई कोई बात नहीं. जब भी एक ऑब्स्टिकल कम रहता है तो आपकी रिले रेस रह रही है. जिंदगी क्या है? एक रिले रेस है. ठीक है, उसमें 100 ऑब्स्टिकल्स लगाए थे, 100 हर्डल्स लगाई थी, उसमें से 1 डाउन हो गया, 99. ठीक है, तो वो 1 कम हर्डल से आपको गुजरना पड़ेगा. यू गेट दैट? या, सो 1 हर्डल कम हुई तो आपको कुछ आराम आया ना.
नहीं तो वो हर्डल को क्रॉस करके जाना ही है, वो आएगी ही, उसको जाना ही है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जब हम कॉन्शियसनेस के साथ नाता रखते हैं और जब हम क्लियर करते रहते हैं, तो वो एक हर्डल कम, एक दूसरी हर्डल कम, एक तीसरी हमें, मुझे बताइए कि हम कॉल पे ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हमें आराम मिल रहा है? ऐसा कौन सा कोई ऐसे 1 किलो की ईंट सोने की घर पे नहीं भेजी किसी के मैंने। Are you getting? What are we doing here? What are we doing here? That is why जो conscious creations रहेंगी ना, है ना, उसमें आप देखोगे उसका जो असर है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है ना। मैं बहुत जल्दी जल्दी इस चीज का हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ। अपन सत्संग पे क्यों जाते हैं? सत्संग पे तो हमारी माँ, दादी, नानी सब जाती थी ना, आपने देखा तो है, हम गए कि नहीं, वो दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो सत्संग पे क्यों जाते थे? सत्संग पे जाने का मतलब रहता है रिमाइंडर। हमें सब चीज का पता है, भूल जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं। इतनी शॉर्ट मेमोरी है हमारी। आराम आया, छुट्टी, है ना। क्यों? क्योंकि आज के आराम की ही सिर्फ कंसंट्रेशन है। आज का दिन, घड़ी जो है वो ठीक निकल जानी चाहिए। ये नहीं पता आराम वो होता है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, और लॉन्ग लास्टिंग नहीं, लास्टिंग हो। ऐसा क्या काम कि आज आया कल खत्म, कल आया परसों खत्म। और जब भी कॉन्शियस क्रिएशंस करते हैं, क्या होता है, हमारा माइंड कम चलना शुरू कर देता है नहीं है ना। माइंड चैटर पहले 100 थी, फिर 95 हुई, फिर 90, 80। आप देखेंगे जितना ज्यादा आप चुन रहे हैं उतना, like you've not been on calls all throughout, but whatever number of days that you've been, please go back to day 1 when you heard on the Facebook, and from there you joined. It could be 5 days, 7 days, 10 days, I don't have to keep a count, but I'm saying whatever days. Are you any better than that? Yeah, definitely. That's why I'm coming back again and again. Absolutely. That's why I wanted to, but that is what I wanted to hear. Because something is creating ease for you. That is why you're not having time. आपके पास time नहीं है, but you're making time. Is there a difference? There is a difference. How do I make time? I will कुछ भी minus कर दूंगी, मुझे वहां होना है। या इनफैक्ट मेरे साथ ये हुआ कि लास्ट में एक कॉल मैंने अटेंड नहीं की इन बिटवीन, जब से मैंने ज्वाइन किया है। सो इट वाज लाइक मेरे वो सिर पे थी, चीज जरूरी थी करनी, वो भी कोई आ ही गया इवन ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन पीरियड। मतलब मेरे को ये था कि यार या तो ये चले जाए या मैं कॉल अटेंड कर लूं। इट वाज लाइक दैट कि बड़ा एक कुछ चीज मिस हो रही है और ये क्यों आ गया इस टाइम पे। Absolutely. So that is what I'm saying, that we never have time. What do we do not have time for? To have a quality, joy-filled life. We never have time for that. We always have to make time for that. नहीं है? योगा के लिए कोई टाइम रहता है? नहीं, है ना। दिल करता है सब कुछ एकदम टनाटन चलता रहे, कुछ नहीं करना पड़े, एकदम पंजाबी में कहते हैं डक्का भी ना पड़ना पड़े, सब कुछ, इट्स लाइक तो एक जो डंडी है ना, उसको भी ऐसे नहीं करना पड़े मुझे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। मगर ऐसे क्या रहता है यार, है ना। हम लोग अपनी जिंदगियों को आगे लेके जाने के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं, है ना, कुछ भी अचीव करने के लिए। तो आज इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या कुछ भी बने, आर्टिस्ट भी बने अगर जिंदगी में, तो उसके लिए कितनी जद्दोजहद करी। तो आपको पर्पस के लिए कभी जद्दोजहद ही नहीं करी, आउटकम के लिए हमेशा जद्दोजहद करी, है ना। Yeah. So everywhere that we are living egocentric lives, what is an egocentric life? Egocentric life is where I'm only looking for temporary measures. आज का दिन निकल जाए, कल पता नहीं चढ़ना कि नहीं चढ़ना, आज का दिन बस गुजारे लायक निकल जाए, सांस पूरा हो जाए, है ना। और जब जब अपनी ईगोसेंट्रिक लाइफ रहती है ना, तब तब आप इस चीज को रियलाइज करेंगे कि जब भी सुबह होती है ना, तो बंदा पता है कैसे उठता है कि यार ये आज फिर दिन हो गया, यार आज ये फिर उठ के ब्रश करना पड़ेगा, यार फिर तैयार होके ऑफिस जाना पड़ेगा, यार फिर सड़े से बॉस की शक्ल देखनी पड़ेगी, यार फिर खाना बनाना पड़ेगा। तो समझ आती है कि वो कैसी जिंदगी होती है।
That is egocentric. It is a life which is without joy. Okay? And somebody who is not living an egocentric life, उसकी पता है कैसा दिन होगा? Oh wow, God thank you. आज का दिन तुमने चढ़ाया, है ना? मैं कितनी लकी हूँ यार. आज की सुबह मुझे देखनी थी, है ना? ये चिड़ियों की चहचहाट सुननी थी. अरे यार, शरीर काम कर रहा है. क्या होगा? ग्रैटिट्यूड फिल्ड होगा वो ग्रैटिट्यूड फिल्ड होगा. उसको आंख झपकने में ग्रैटिट्यूड दिख रहा है, उसको घर में रोटी है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड दिख रहा है. यू गेट दैट? सर्वेंट आया नहीं आया, अपने हाथ पांव चल, हमेशा उसको वो वाली चीज दिखेगी जिसमें ग्रैटिट्यूड होगा, है ना? आज बच्चे हैं तो सब ठीक ठाक हैं, है ना? आज मदर इन लॉ है तो कम से कम कोविड-19 चल रहा है तो वो बीमार नहीं, थैंक गॉड. उसको वो वाली चीज दिखती है हमेशा. दिस इज द पहचान of not living a non-egocentric life. Yeah. So everywhere that we are looking for बड़े छोटे छोटे मुझे टेम्पररी मेजर्स के साथ अगर हम अपनी जिंदगी को चला रहे हैं तो उनसे क्या आज बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और क्या from I can't to I can. It was so nice. Somebody had written on group, I can't. I could just read that much. उसके बाद मैंने पढ़ा नहीं, कुछ लिखा भी है किसी ने कि नहीं. There's somebody from like Ruby from I don't know which Nagpur or wherever. Yeah, that girl had written, I can't. And I can really realize कि I can't वाली space जो है इस time planet पे कितनी चल रही है. 1000 में से ना सिर्फ एक बंदा होगा जो I can पे चल रहा है, बाकी के सारे I can't पे ही हैं. I can't पे ही है ना? क्योंकि अभी भी लग रहा है कल पता नहीं होगा कि नहीं. मुझे लगता है कि कल सपोज अगर मेरा सिक्योर भी हो और मेरे पास अरब रुपया हो, है ना, और अरब रुपया मेरा इन्वेस्टेड हो, मैं सोचती हूँ कि मेरे पास शेयर से पैसा आ जाएगा. इस टाइम शेयर 0 है. You get that? Are you getting? So जिस चीज को भी हमने आधार माना है उसको स्वीकार कर लीजिएगा कि वो आधार नहीं है. आधार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स ही हो सकता है. ओके? And everywhere that you have given way to other things, compensatory, है ना? वो हम लोग वो रहते हैं ना, जॉब में रहते हैं तो वो कहते हैं कि ये आके कोई सब्स्टिट्यूट कर देगा. टीचर आज एब्सेंट है तो कोई सब्स्टिट्यूट कर देगा. सोर्स का कभी इस चीज को याद रखिएगा, सोर्स का कभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता. ओके? सोर्स तक पहुंचाने के लिए कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई मोटिवेट करेगा, है ना? कोई आपको थोड़ा सा पोक कर देगा क्योंकि लगता है नहीं अगला स्टेप बस यही है, जरा सा पोक करे वो वहां पहुंच जाएगा. यू गेट दैट? मगर सोर्स नहीं है वो. जो भी है कोई इंसान वो भी उसका सोर्स भी सोर्स ही है. ओके? So everywhere that we have still been living those egocentric lives, yeah, everywhere that we have still been in the outcome, everywhere that we have still, we are planning our futures कि ये कोविड-19 महीना 2 महीने में चले जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा वो क्लॉक, डूम्सडे क्लॉक. ओके? 100 seconds to the doomsday. ओके? जो भी वाकया और जो भी टाइम हमारा कोविड-19 से पहले था वो ये नहीं आने वाला. ओके? दिस इज द टाइम टू वर्क ऑन योरसेल्फ. दिस इज द टाइम. अपनी ड्यूटी से माइनस नहीं कर सकते. कहीं सोचे कि जो भी हमने फुलवाड़ी बनाई है आसपास बच्चों परिवार की, उससे हम माइनस नहीं हो सकते. या और वो करते हुए भी मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे अपने ऊपर इन्वेस्टेड रहना है और कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड रहना है. और उसमें अगर आज मैं 10 मिनट लगा रही हूँ तो उसको 15, 20, 25 करने में 25 दिन नहीं लगा देने, क्योंकि मेरे पास 25 दिन है नहीं. You get that? Now is not the time that you will have 1,000,000 years to achieve
being one with that light. Yeah, and Natasha is writing, could you please elaborate? Egocentric. Yeah, what is egocentric? Egocentric life वो होती है जिससे हमें हाय आती है ना? जैसे हम पेग पीते हैं तो हाय होते हैं, पेग पीते हैं तो हाय होते हैं। इगोसेंट्रिक लाइफ क्या होती है? इगोसेंट्रिक लाइफ होती है जिसमें एंगर, लस्ट, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, है ना? और उसमें वही अगेन, इगोसेंट्रिक लाइफ इज इक्विवेलेंट टू आउटकम बेस्ड लाइफ, है ना? जब मुझे लगता है सक्सेस तब है जब मुझे मेरे पास इतना पैसा हो जाए, ठीक है? सक्सेस तब है जब लोग मुझे वैलिडेट करें, सक्सेस तब है जब इस क्लास में 5 अरब लोग हों, यू गेट दैट? या सक्सेस तब है जब लोग मुझे सराहें कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम गुड, आई रियली डिलीवर वेल, आई एम अ ग्रेट मॉम. बट दैट इज इगोसेंट्रिक, नो? Yeah, everything that boosts my ego. Why do I have anger? Why do I have anger? I'll tell you all the 5s now. Okay, why do I have anger? Because I desire to prove I can control you. You get that? Anger is good. I'm not saying anger, any of the 5 things are not bad. मगर हमें उसकी मियाद नहीं पता होती ना, है ना? गुस्सा ऐसे भी हो सकता है मैं एक लाइन में किया और खत्म हो गया और उसके बाद उसको भूल गए। क्यों किया था मुझे पता है कि मैंने ये गुस्सा क्यों किया। हमारा गुस्सा तो दिनों दिनों, महीनों महीनों, सालों सालों, अरसों अरसों रहता है ना। तो वो गुस्सा क्या कर लेता है, मेरे अंदर घर कर देता है, मुझे डिजीज दे देता है, मुझे बेआरामी दे देता है, मुझे सोने नहीं देता, है ना? फिर कहते हैं एंगर, उसके बाद लस्ट। ओके, व्हाट इज लस्ट? मुझे और चाहिए। क्या चाहिए? पैसा, शोहरत, इज्जत, मान, फेम, नेम। किसको नहीं चाहिए होता? बहुत अच्छा, फेम नेम होना चाहिए। कितनी नीडी हूं मैं। You get that? I'm getting back to वीनू क्योंकि इन्होंने मेरे साथ ये क्वेश्चन बहुत बारी डिस्कस किया है, या? और वो ये था कि मैं कुछ बन जाऊं, है ना? तो लोग मुझे उस बनने से पहचाने। Are you getting? Are you getting? There's nothing wrong about that. मगर बात ये है कि कुछ बनने से, मैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग बनी तब मुझे लोगों ने पहचाना कि मैंने इतना कुछ हासिल किया है। यू गेट इट? या? और आज की डेट जो प्लैनेट की आज की स्थिति चल रही है ना, उसमें सबसे बड़ी पहचानना यही है कि मैंने मुझे पहचान लिया। कमबख्त, यू गेट दैट? कि मैं यहाँ पे क्या काम करने आई उसको पहचान लिया। वो है इतना टाइट समय में हमारी चाहना क्या है कि अरे यार, जब तुम ऊपर वाले को पहचान लोगे, ऊपर वाला तो तुमको पहचानता है, तो आपकी जिंदगी होगी कैसे? मुझे बताइएगा तो सही, एक बारी सोच के देखिए कि आपने 10 सेकंड इस विचार के साथ, ये जो मैं कह रही हूँ कि आपको तो, हम सबको ऊपर वाला पहचानता है, नहीं? यू नो, द सुप्रीम गॉड really knows who I am. Okay, now in these 10 seconds just equate with that energy कि मैंने मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूं उसकी आंखों में। ये पहचान के देखिए, इसके साथ 10 सेकंड रह के देखिए इस एनर्जी के साथ, तो वो कैसी एनर्जी है? आपको भरती है, आपको खुशी देती है, आपको भरपूर करती है, आपको does that satiate you with the joy of existence? Yeah. बाहर वाले तो मुझे पहचान ही लेंगे, मुझे मैं कब पहचानूंगी? अपनी सबसे क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में रह के। अपने साथ तो हम सारा दिन बिताते हैं ना, दिन रात दिन, सालों साल बिताए, फिर भी नहीं पहचान पाए हम। हमारा दिल करता है लोग हमें पहचान लें।
क्या हस्बैंड को 30 साल हुए साथ रहते, वो मुझे पहचान ले, है ना? तुम तो बचपन से थी अपने साथ, फिर क्यों नहीं पहचान पाई? मेरा ये क्वेश्चन है. So everywhere that you do not want to give yourself way, you know, अपने आप को हम पहचानेंगे. आप मुझे परसों भी किसी का कॉल आ रहा था, when she was saying, जॉब का, ये का, वो का, तरसों का, परसों का, है ना, सभी कुछ. बोले जब तुम वो एनर्जी बन जाओगी ना, जॉब तुम्हारे आके कदम चूमेगी, ये पक्की बात है. और ना चूमे ना तो मेरे पास आ जाना, उतने पैसे मैं दे दूंगी. ठीक है? अपनी एनर्जी बनने की कभी कोशिश करी है क्या? Yeah, Smile, what were you saying? You were saying something, no? Yeah. So all of a sudden, when since we've been talking, ek to even that whole thing of I can't. Somebody was put that into the group with the today's message. That's kind of stuck me also. One, to matlab, I am kind of appreciative of the fact that this person matlab himmat hai, बोलने Actually, की I can't. मुझे उसको जब मैंने पढ़ा तो मैं वापस अभी उसको आंसर लिखने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं था, that way. एक बारी I really wanted to ask her. हाँ, I know even for once even I thought कि maybe she's wanting to write I can and वो बन गया I can't. But then I realized कि नहीं, whoever this is wants to write I can't. And that's I can't is kind of sticking with me since then. कि if I answer that question for myself, even I can't. So, 4 days ago, I kind of, made a choice, I will this thing, and I'm doing it from the last 3 days. कि मतलब जो मैंने so like I'm today again, if you notice, I'm like a little jittery about what I'm wanting to say. I'm very heavy, right, and physically very heavy. And one thing which is kind of affecting me is ki when I got up today and I asked myself that if today was my last day on earth, what would I want to do? And the answer that like what was coming to me again and again was, can I do nothing? Can I just do nothing? I don't want to do anything. But along with that, Malvika, as you said, that अपनी कोई set of responsibilities हैं, professional हैं, personal हैं, वो हैं. उनको आप ये नहीं कर सकते हो कि भाई I'm not gonna do it. I'm not gonna cook because I don't, I have like you understand what I'm saying. I'm understanding. Yeah. So my question, okay, so अभी बहुत सारा वो हो गया. My कोई question बात नहीं. is that अभी भी from that space of जो ये space है ना of yourself, of connecting to light, of recognizing yourself, मैं अभी तक अपने आप को 2 words नहीं बोल पा रही हूँ. So I can stand in front of the mirror and say things to me, but I don't believe them. मतलब मुझे उनमें कोई वो नहीं लगता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ. ये तीनों चीजों का कोई जवाब समझ में ही नहीं आता है. Amazing. तो ये कितने दिन हो गए अभी करते आपको? अभी तो मतलब I've just started. This is like the third or the fourth day. Third day. Okay. और अगर मुझे उससे कुछ जवाब ना मिलना हो तब भी क्या मैं करूंगी? करना तो है. देखो वैसे भी जो कर रहे हैं उससे भी कौन सा कोई जवाब मिल रहा है. That's not my question, sweetheart. हाँ. मैं कह रही हूँ मुझे इस एक्सरसाइज से कद्दू मिलने वाला है. ओके, मैं आपको ये कह रही हूँ कि मुझे कद्दू मिलने वाला है, फिर भी मैं करूंगी क्या, ये मैं पूछ रही हूँ आपसे. अभी तो मुझे लग रहा है मैं क्यों करूं, मैं नहीं करती. That's what I'm getting. Amazing. तो फिर ये वाली चीज को शिफ्ट चेंज कैसे करेंगे? Should I tell you something? Can I be a little harsh?
Yeah, Can I yeah, be a yeah, little harsh? Yeah. yeah, please, That please, please. is that you are so outcome based, you want everything in a go. Yeah, yeah. You want everything in a go. BA फाइनल आने तक 3 साल लगे थे भैया, ऐसे पहले दिन तो नहीं बीए कर लिया था. Yeah. तो अपने आप को कुछ दिन का ग्रांट देना कि यार इतने दिन ये सोचना नहीं है मुझे कि मुझे फर्क क्या पड़ा, मुझे सिर्फ करना है. मैंने उस दिन बोला था चैलेंज अपने को तब लेना है कि क्योंकि चैलेंज लेना है, क्यों? क्योंकि मैं कर सकती हूँ बस, क्योंकि मुझे करना है बिना सोचे इसका अंजाम क्या होने वाला है. मेरी तो सारी फोकस ही अंजाम पे रहती है ना. हाँ, सारा ध्यान ही उस है ना. पर है. 3 दिन हो गए, अब क्या हुआ? कुछ नहीं. कुछ नहीं हुआ. ऐसे कौन से अंडे बिकने वाले हैं? हाँ, कुछ होने 8 वाला दिन है? हो ऐसे गए. कुछ नहीं होने वाला है. कुछ होने वाला नहीं है भाई. ये तो मैं अभी लिख के दे देती हूँ. उसको करिएगा, उसको शिद्दत से सिर्फ करते रहिएगा. करते रहिएगा कि एक पागल ने एक दूसरे पागल को बोला था कि तुम करो, बस इसलिए करिएगा. ओके. है ना. और फिर ऐसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि हाँ यार वो पागल ने ना कुछ तो उसकी जिंदगी थोड़ी सी सुलझी हुई लग रही थी, तो सोचे शायद मेरी भी थोड़ी सी सुलझ जाए, पूरी ना भी सही. है ना. यू गेट इट. किसी को तो कमबख्त विश्वास करेंगे, किसी को नहीं विश्वास करेंगे. देखिए, किसी को विश्वास करेंगे नहीं. है ना. तो हम जब जब कहते हैं ना कि यू नो व्हाई डू आई शेयर माय थिंग, आई शेयर माय थिंग क्योंकि मुझे ऐसे लगता है वो बेवकूफी अनगिनत बार करी है, मगर उस बेवकूफी अनगिनत बार करने का अंजाम ये था कि अगला रास्ता दिख गया. तो मुझे लगता है कि अगर मैंने वो बेवकूफी करी और इतना वक्त लगाया, है ना, कुछ सुकून पाने के लिए, तो शायद किसी को मेरे एग्जाम्पल से शायद जो है वो उम्मीद की किरण ना उससे गुजर के, बिना उससे यू नो मुश्किलातों से गुजर के शायद बाईपास पे मिल जाए. करके तो देखिएगा यार. ऐसे कुछ नहीं. और मैं आपको बताऊं, सोचे कि एक ही बारी आपको कभी बुखार हो जाए ना और आपको डॉक्टर बोले एंटीबायोटिक, तो वो साथ में बोल देता है भैया 3 दिन पूरे खा लेना. बोलता है कि नहीं? तो हमें पहले दिन विश्वास होता है एंटीबायोटिक से मैं ठीक हो जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं होता. फिर भी खाते हैं. है ना. क्योंकि लगता है नहीं नहीं यार इसकी क्वालिफिकेशन मेरे से कुछ बेहतर है, एमबीबीएस एमडी है, कुछ तो ठीक बोल ही रहा होगा, बकवास तो नहीं कर रहा होगा, चलो खा लेते हैं. है ना. तो पहले 1 दिन खाते, फिर 2 दिन खाते, 3 दिन खाते. 3 दिन खाते तो आराम आ जाता है. ऐसी कोई भी चीज है. एक्सरसाइज सुनने से पढ़ने से नहीं आएगी, सिर्फ करके आएगी. क्योंकि एक्सरसाइज तो बिलीफ सिस्टम को जब तक चेंज नहीं कर पाएगी. यू नो हाउ हार्ड इट इज फॉर द एनर्जी टू पेनिट्रेट इन आवर ग्रॉसनेस. यार, Do you get it? Do you really get? एनर्जी को मेरे लिए कितना काम करना पड़ता है, मेरी ग्रॉसनेस से उसको कैसे तीर की तरह अंदर निकल के जाना पड़ता है. आपको समझ आती है इस चीज की? हम सोचते 5 लेयर होती कब की चले जाती. अगर 5 अरब लेयर है तो एनर्जी क्या करे, क्या करे? वो कहते तुम तो अपने साथ भी नहीं हो, मेरे साथ तुम क्या होगी? नहीं है. इज दैट नॉट? इसी तरीके से हम रिलेशनशिप बना लेते हैं. है ना. फिर कहते हैं रिलेशनशिप ठीक नहीं निकले. कैसे ठीक निकलेंगे? रिलेशनशिप भी कहता है, कोई भी लड़का हो लड़की हो या कोई भी हो, वो भी कहता है यार ये तो अपने साथ नहीं है, इसने मेरा क्या संभालना है, मैं तो चलूं ना, मैं तो अपनी बांधू पोटली कहीं और चलूं, ये इसके साथ रह के अपना भी दिमाग खराब होगा, जो है वो भी जाता रहेगा. वैसे ही तो एनर्जी है ना. कम से कम उसका साथ तो दीजिए. गिव योरसेल्फ. नाउ इट 40 डेज इस चीज के बारे में जॉन से दिन भी शुरू किया था. 40 डेज इसके बारे में जब सोच आए ना उसको कहो स्माइल, शट अप. ये बहुत कैलकुलेशन तुम कर कर डूबी हो, कितना और डूबोगी? अब तो डूबने को है ही नहीं, पानी होगा तो डूबोगी. अब तो पानी एग्जैक्टली तो फिर पानी ही नहीं है तो डूबेंगे कहाँ? अपने में ही डूब जाएंगे, अपने गमों में. वैलोइंग इन पेन, इसी को ही कहते हैं वैलोइंग इन एक्सक्रूशिएटिंग पेन. यू नो. ओके. 40 days we don't have to think. You've thought enough, damn it. You've thought enough in your life. उसको थोड़ी देर छुट्टी दो. ये तो कोविड की छुट्टी चल रही है. ये तो कोविड की छुट्टी चल रही है. उसने भी तुमको ग्रांट दी हुई है कि शायद ये लड़की का भला हो जाए. मेरी छुट्टी मेरी वजह सारा जो है ना वो क्या कहते हैं डिस्क्रेडिट कोविड ले लेता है. हाँ, सारा डिस्क्रेडिट कोविड ले लेता है कि शायद तुमको आराम
उसके डिस्क्रेडिट से हाँ, तुमको कहीं क्रेडिट मिल जाए, आराम मिल जाए. You get that? yeah, And everything that still does not allow you to be there. Even when your heart says, heart will never say, even when your mind says, I can't, tell I can. I can. Okay? जब पीछे वाली आवाजें बहुत ज्यादा रहती है ना, तो अपनी आवाज कम सुननी शुरू हो जाती है. ऐसे रहता है कि नहीं? है ना? बिल्कुल, जो लाउड स्पीकर पे आवाज चलती है ना, वो मुझे सुनती है. तो ये पीछे वाली जो आवाजें है ना, आई कांट, आई कांट, आई कांट, आई कांट, उनको बंद करने के लिए आई कैन को ऊंचा करना पड़ेगा ना. थोड़ा हाईएस्ट वॉल्यूम पे लगाइएगा, हाईएस्ट वॉल्यूम पे लगाइएगा, आई कैन, आई कैन. हर बारी आए उसको, एक बारी आए कांट आए ना, उसको रिप्लेस करिएगा 1000 आई कैन, आई कैन, आई कैन. तो माइंड भी सुनना शुरू करेगा कि ये इतनी जल्दी अब ये बस मेरे चंगुल से जाती हुई दिख रही है, जाती हुई दिख रही है. ये माइंड बहुत कमबख्त चीज है ना, मगर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. क्यों? क्योंकि ये हमेशा मुझे चॉइस में रखेगा, हमेशा पूछता रहेगा तुम क्या अपने लिए अपनी प्रायोरिटी हो कि नहीं. अभी भी दुनिया बैठी है उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए. यू गेट दैट? कि वो इम्पोर्टेंट है, जॉब इम्पोर्टेंट है, बॉस इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, बच्चा इम्पोर्टेंट है. यू गेट दैट? जिसको आपने अपना रिमोट थमा दिया माइंड को, माइंड आपके साथ गेम खेलेगा ही. कभी एक चैनल पे नहीं रखेगा, कभी सोनी, कभी गोल्ड, कभी CNN, बदलता रहेगा चैनल ना. उसको पता है उससे तुम पागल रहती हो. घर वाले ऐसे नहीं करते क्या? उनको पता होता है कौन से चैनल पे बकवास शुरू हो जाएगी, उनको पता रहता है. इतना अच्छा पता है, नहीं है ना? ये CNN लगाओ ना, है ना, बस इसका चालू हो जाएगा. बस ये बोलने की देर है, ये हो जाएगा, कर दो. वैसे ही आपका माइंड है. घर वाले तो फिर भी दूर हैं, माइंड अपने साथ रहता है. आपको रात में भी कभी सुकून नहीं देगा, रात में भी कभी सुकून नहीं देगा. सुकून ना, you don't have to go to happiness. Happiness will come your way provided you stop listening to the mind and do what you know. I'm saying do what you know is right for you. Right for you. Are you getting? So अपन 40 दिन ये बात कुछ ये आता रहेगा, इसको पीछे करते रहेंगे, अपना लाउड स्पीकर थोड़ा और ऊंचा कर देंगे, फिर आएगा, फिर इसको पीछे कर देंगे, फिर लाउड स्पीकर और ऊंचा करेंगे. Are you getting? Are you there with me? Yes, I'm there with you. Yeah. So I think 2020 is a very beautiful year of change, and I think that 2020 will do something exceptionally exemplary, better for me and everybody else, provided I remain centered and with me. So everything that always decentralizes you would you now. आपने ये देखा है कि सूरज की किरणें तो हमेशा होती हैं, सूरज की किरणें हमेशा होती हैं, और अगर आप न्यूज़पेपर बाहर रख दो तो जलाती नहीं है ना. तो जब हम उसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रख देते हैं उसी पेपर पर, तो वही सूरज की किरणें उसी को ही भस्म कर देती. Are you getting? है ना? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपकी फोकस्ड एनर्जी कहाँ है? उसी चीज को या तो वो बना देगा या तो वो भस्म कर देगा. आप क्या कर रहे हैं? आपको हमेशा इस एग्जाम्पल को हमेशा अपने आप से पूछते रहिएगा. You know, if I am the sun and the sunshine in my life, where is my energy being focused? Where? और अब बारी एक दिन में भी पूछना पड़े ना तो पूछ लीजिएगा, अपने आप से बातें करिएगा. लोग कह दे ये पागल है, कोई बात नहीं, कम से कम अपने आप को तो पगला नहीं पाऊंगी. दुनिया के सामने चाहे पागल तो आज भी हूँ, कम से कम अपने आप को तो पगला नहीं पाऊंगी. You know, and everything that does not allow you to do that, and just to be with yourself, and just to keep coming on calls because I have to. That's it. अभी तक have ही चाहिए, have ही समझ लीजिए कि मुझे have to है ना. Have to be on calls, even if I'm not liking, even if I'm not getting anything, even if
ऐसे ही कद्दू में तीर मरवाती रहती है, कोई बात नहीं, आइएगा, शो अप फॉर योरसेल्फ, इट विल चेंज, इट विल चेंज, इट विल. I guarantee. I don't know somebody on the planet does. I'm saying I guarantee it will change. Okay. अपने आप के साथ इतनी बेईमानी और इतना धोखा नहीं दीजिएगा. आप बहुत प्रेशियस हैं, बहुत प्रेशियस हैं. You get that? Yeah. Okay. So we will not do this. Please do not. Please do not. Please do not. Okay. Yeah. And let's have the spark. Let's have a spark to life, यार. Let's have a egocentric बहुत हो गया. बहुत हो गया. Ego is edging God out. साला दुनिया में गॉड ऐसी नाम ही रह गया यार. उसको काम तो साले को कर लेने दो, कुछ तो कर लेने दो उसको. तो डॉग भी अच्छा होता है, उसको भी रोटी खाना दे देते हैं हम. तो उस गॉड कहते रहते, उसको कभी पूछा भी नहीं तो है कहाँ है यार. उसको काम तो कर लेने दो. थमा के तो देखो यार उसको, अपनी बागडोर बताएगा वो तुमको क्या करना है. ये करो ना अपने लिए. ऐसे नहीं, तुम्हारे कूड़ा नहीं भर के उसने यहाँ दुनिया में भेजा है. We are not a pile of shit. We are not garbage here. Please. बहुत वक्त लगा के उसने हम एक को घड़ के भेजा यहाँ. एक को घड़ के भेजा. फुर्सत में छुट्टी, समर वेकेशन में एक 2 महीने लग के उसने मनाया एक को नहीं. अपनी दिल हर चीज आपको बख्शी है. उसको तो कम से कम let's give him a chance, to brush up ourselves, Yeah, everything that stops you and still holds you back, unwillingness, all the can'ts, let us just throw it in the dustbin, never ever to see them again. Everything that does not allow you, will you in this time eliminate? Will you in this time eliminate? Will you in this time eliminate? All the layers of unconsciousness that always keep gripping you, all the tentacles of unconsciousness, all the tentacles that do not allow you to breathe, that do not allow you to go to the seed, that do not allow you to touch the source and allow the rays of the source to enlighten you, illuminate you and all the generations of your family along with you, and all the people of the planet, entirety of the universe, everything that does not allow you, are you in this time in allowance for that magic to happen? Yes. Everything that does not allow you, would you just breathe that out? Will you just breathe that out? Priya's writing, ego is, can you please come again? That is edging God out. Okay? Edging God out. है ना? उसको ठोकर मार देते हैं तुम कौन? अपन तो है ना सब कुछ कंट्रोल करने वाले. मैं तो हूँ ना, है ना? मैं तो हूँ ना, मैं तो MBBS, MD, ये वो PhD फलाना ढमकाना ये. No, I am going to run my life very beautifully. है ना? ये हमेशा याद रखिएगा, जितनी सक्सेस मेरी है ना जिंदगी की, वो सक्सेस जितनी परसेंटेज है ना? आइए आज उसको गिनते हैं कि एक गॉज है, 1 सेंटीमीटर, एक स्केल है 1 to 10. आप अपनी सक्सेस कितनी मानते हैं? या स्माइल, आज तुमसे ही बात कर रही हूँ. क्या है? What is it? 1, 2, 0, 5, 6. कितनी है सक्सेस? सच में बिना सोचे बात करें, जो आता है वो बोलिए ना. यहाँ कौन परवाह कर रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, अभी तो एक्चुअली इस वक्त तो ये आ रहा है कि भैया सक्सेसफुल तो बहुत हूँ, रिकॉग्निशन 0 है. नहीं, वो बिल्कुल सही, मगर मैं कह रही हूँ जो भी सक्सेस है उसको आप मेजर करते हैं तो कितनी है सक्सेस, ये बताइएगा. 2 है ना? तो बस इतना ही गॉड कनेक्शन है ना, इतना ही गॉड कनेक्शन. क्योंकि सक्सेस जो होती है ना, वो एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
the God energy in me होती है. Success is directly proportional to the God energy that is functional in me. Everything that always keeps you in that too, yeah, is now the time to upgrade it, huh? Upgrade यार. ना ये तो सोर्स ऐसा है जो पैसा भी नहीं लेता है. हम बाकी की चीजें हम कहते क्लास करेंगे पैसा देना पड़ेगा, वो करेंगे पैसा देना पड़ेगा, अमेरिका जाए पैसा देना पड़ेगा. पहले ये तो ऐसी चीज है इसके लिए पैसा भी नहीं देना पड़ता, फिर भी लेना कौन चाहता है? तो नहीं लड़ लेंगे, ये नहीं लेना है ना, कहता है. So let's put that in. Success will come यार. वो success will come, है ना. बिना नमक के सब्जी नहीं खाई जाती ना. ये वो वाला नमक है जो 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 लाइफ वाली जो सब्जी है ना उसको स्वादिष्ट बना देता है ना. Everything that always keeps you far away, you know, in doubt. कैसे कहाँ कब, वो कैसे कहाँ कब वो करेगा ना, वो करेगा. इस चीज का भरोसा रखेगा. Everything that is times of bazillion are you in this time ready to eliminate, dissipate, evaporate. Yes. Amazing. That's a good yes. That's a better yes at least. Yeah. And I hope you marked on the calendar. We shall check back Yes. 40 days. Yes. We shall check backwards 40 days. 40 days तक अपने को नहीं सोचना, उसके बाद सोचेंगे. ठीक है. Yeah. Amazing. Yeah. Bye. So, any questions here? And any which way, even if there are questions, we have to take them up tomorrow. It's already 1. Any questions? Yes, guys. मैं सोचती हूँ आज का टॉपिक थोड़ा सा लाइट होगा, लाइट होने ही नहीं देते हैं. And today I did not have any word also, frankly, when I started the call. No word. Yeah, and I was just asking, what is it? What is it? Yeah, and then, how is it that the energy within says कि तुम call शुरू करो ना, अपन है ना. बस, that's it. Malvika, I'm desperately sitting here. I'm desperately in a seeker's mode because I am knowing what you are delivering. Right. So I don't know how my body is releasing it, but it is releasing it very, very beautifully. Amazing, na? So I'm sitting as a seeker over here and I'm so grateful to you. Love you, darling. You so much. How this girl came my way, I don't know. ऐसे भटके हुए आ जाते हैं. नहीं. कहाँ से इनका मुंबई का कनेक्शन और कहाँ मैं यहाँ. हाँ. और जिनका कनेक्शन है वो मुझे हार्डली सिर्फ नाम ही जानते हैं. कैसे कोई कहाँ पहुंच जाता है कुछ पता नहीं रहता है. Isn't it? Yeah, that's why I always say, whenever, और ऊपर वाले से एक ये बहुत उसके रहमो करम के लिए एक बहुत बहुत अरदास रहती है मेरी, है ना, कि जो भी हो ना, जो भी हो, always कुछ भी अपने को ना डेफिनेशन चाहिए, ना औहदा चाहिए, ना पदवी चाहिए, ना कुछ चाहिए, है ना. बस true to my purpose रखना. That's it. कॉल्स पे हूँ, सेशन में हूँ या कहीं पर भी हूँ, I just desire to be that, just true to my purpose. Yeah, because when you're true to your purpose, now what he delivers through you is totally different, and I really know that. I really know there's not a speck of doubt in that. Yeah. Amazing, guys. Thank you so much for even letting me know, yes, that he's working through me. It's so nice to know. Yeah. और सच में बताती हूँ, ये बड़ी 100% सच्चाई की बात है कि इन कॉल्स के बाद ना मैं शायद 6 बजे राइज एंड शाइन कर पाती हूँ. It's like I don't want to talk with anybody, yeah, and because the energies work with me too. Yeah, and sometimes it's just to be with yourself and nothing else. Not even answer a phone call. Yeah, and I do not take phone calls. Because it's like something too much for me. Yeah.
now I'm wondering, the day I called you up, it was around 4 or 3:30. And I don't know, उस टाइम भी शायद आपकी कॉल होगी रही होगी. And कैसे वो कॉल पिक हुआ and कैसे वो कन्वर्सेशन हुआ. वो करवाता रहता है ना जो उसको कराना है ना और वो सबसे अच्छा कराता है. जो भी अच्छा, जो भी बेस्ट होता है वही कराता है. Yeah. So amazing, guys. आइए थोड़ा सा let's give our bodies some more ease. Let's do some meditation. And meditation is a way of connecting back to self, connecting back to the higher, connecting back to the highest, actually. And everywhere that we do not allow ourselves to be connected, whenever we do not desire to connect to self, that is when we do not desire to connect to the source. The source is so within us. The source is absolutely within us. We have to tap into the source. And how do we tap into the source? Is just by willing to connect to that. Just out of curiosity, just out of fun. And if I would know that that is the only place which can charge me, and charge me to live life, the whole reality is just discharging me, and that source is just charging me. So if I would know that however this reality discharges me, there is a source that will always charge me. Charge me with the energy, charge me with the right thoughts, charge me with the right feelings, charge me with the right emotions, and charge me to be and feel and emote empowerment and nothing less. Without the source, I feel like an orphan. Without the light, I feel like an orphan. When I have a parent here, what makes me an orphan? When I have the most amazing parent here, then what the hell makes me feel like an orphan in this life? The dishonesty with myself, the dishonesty of not connecting with the source, the dishonesty of not doing what the guidance is asking me,
And even when he provides with a ladder, I do not desire to even see that ladder. What to talk of getting on it? That is how I keep feeling like an orphan. Connection to the core and connection to that source revives me, revives me from that sleep, revives me from that sleep of unconsciousness that I was sleeping. And somebody on the way just tugged my shoulder and said, "How many years of unconsciousness will you keep sleeping in?" And I really got angry. I retorted and said, "Who the hell are you tugging my shoulder, telling me what to do and what not?" And that tug came to me every now and then. And that little poke came to me every now and then in ways that were so different. I could not get to join the dots ever. And when I connected to Source, I heard a voice coming in my ears and telling me, "Do you remember the time you were tugged infinite times? And somebody kept telling you, 'Get up, it's time to rise and shine.' And you hated that voice for it. And you said, 'Why don't you mind your own business? I know what I'm doing.' And in this moment of consciousness, when God was in your way, He was the one who was tugging that shoulder of yours. And you thought it was your neighbor, it was your friend, it was your husband, it was your child who was tugging and disturbing you, telling you to do something which you did not. Today, in this moment of connection, you get to know it was God who was tugging and telling you, "How many years of physicality will you keep wasting not connecting to me? Only if you connect to me will you be connected to yourself and your life and your relationships and your wealth and whatever else that you think is important." And I was like flabbergasted. I was dumbstruck. And I had cold sweats when I heard God telling me that He was the one who had been tugging and telling and poking and talking to me, telling me time and again, "Damn it, this is the time to remember me and connect to me. If you desire your life to be illuminated, if you desire your life to be easy and happy, if you desire to have that ear-to-ear smile the entire day without a reason, you will have to connect to me, that is light. For in darkness you will not be able to survive. And you can't even dream of thriving
in darkness, can you? And I, with my limited intellect, I, with my limited wisdom, could not differentiate, could not get what that guidance was and who was guiding me. God has been so kind to me. I've never ever paid heed to what He's been doing for me. When I was messy in the head, I created messed up relationships. When I was messy in the head, I created messed up job. When I was messy in the head, I created everything which was messy around me, and I just kept telling, He is the one. God knows what makes God my enemy. But is that the truth? Is that the truth? Has He been your enemy, or has He been your friend? Or has He been a parent to you, guiding you, telling you, do not go that way? Do not dwell in the darkness, my darling. Do not. Light is power and power is light. Light is power and power is light. And everywhere that you're feeling powerless is that you're not connected to light. Everywhere that you're not feeling successful, you are not connecting to light. Everywhere that you're not feeling great about yourself, you're not connected to light. Thank God for these conscious moments. Thank God for these conscious moments that I have, that I'm gifted, that I'm granted. When I really get what is God asking from me and what has He been asking from me from the past infinite years. And had these conscious moments not come to me, what would have I created in the years to come, in the moments to come, in the days to come, in the weeks to come? I do not know. How much more messed up could I be? How much more messed up could I be in my life? So with my eyes closed and my heart open, I connect to Him. I connect to the light. I connect to the lightness in my body. And I see these moments have become magical. They have become magical because I am not functioning from the egocentric that I am. I am not working from the vices that I have. I'm working from the virtues that I'm gifted with. I am the light as I am the offspring of light. I am the light because I am the offspring of light. But everywhere that I keep doubting that, I'm still away from light. And everything that keeps me in the doubt, especially this reality that keeps me in the doubt, that how can I be the offspring of light today in this time? I choose to eliminate that. I consciously choose to eliminate that. I'm totally, completely willing to eliminate that.
all the walls of unconsciousness, all the walls that always keep me in the grossness, all the walls that always keep me dense. Today I'm ready to shed all of them, to be space, just to be space, all charged with light, to illuminate my life, to rekindle my life and the world. And in these conscious moments when the planet requires this light most, and I am in absolute oneness in these moments especially, I just send out all the calmness and the ease and the joy and that light and that fearlessness, the powerfulness, the peacefulness to each and everyone on the planet, to people I know, to people I do not know, to people who are near and dear ones, to family and to the others, just acquaintances, and even to people who are not known to me. I send these illuminated energies to each one. May we be married to consciousness in every split second of our life, of our physicality. And connecting to the breath, watching it go inside and coming out, watching the ease and the relaxation that it creates for us. And then getting aware of the body through which the inhale and the exhale is happening. And then being in gratitude of that body and getting back to breath and body and your own self. And whenever you feel like getting back, you can just get back here. The body could be like feeling listless, and it could be that suddenly it has become heavy and suddenly it has become something which was not there earlier. Actually, when the high vibration seeps into our bodies, we are not used to that. And when that seeps into our bodies and fills that up, our body is not used to that, and so are we not used to that. And sometimes it can be that it sounds like it's heavy, but is it heavy, or is it that something else has replaced the toxicity, something positive? And we can just allow that empowered energy to just keep functioning in you. And it is taking away something which is not required by you anymore. And just be with it and let it do its work. Sometimes it lasts like 24 hours after the session too. These are granted energies.
and we can get back. Yeah. Relax in your bodies. I know where they are. Yeah. I can really get. Yeah. So be with these energies, and they will be detoxifying you for the coming 24 hours. And let's see what change they create. And even if the body is heavy and you go to sleep, there's nothing wrong. Could be your body asks for more sleep today. Yeah. It's so great to have you all here. And so enjoy the shift. Mm. Thank you so much, Malvika. Thank you, Malvika. So much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jane. Bye. Malvika, Thank you, Malvika. I just want to show you something. Please. Like I have made this thing while doing call with you. You sweet. How sweet. How nice. Absolutely. So So beautiful. इसके ऊपर ये लिखा है कि gratitude is the key. Gratitude is the key. Amazing. That's so nice. Love you for that. Thank you so much. Thank you, Lots of Malvika. gratitude for you. Thank you. Bye bye, Ji. Bye. मालिका कल का करके ना, कल की कॉल के बाद मैंने शाम से रिलैक्स किया. रात को भी बहुत मतलब जैसे दिन में सो जाओ, रात को नींद जल्दी आती नहीं थी, पर कल रात को मेरे को ऐसे हो रहा था कि मैं सो जाऊं जल्दी से. और सुबह जब मैं उठी फर्स्ट टाइम, मालिका रोज मैं जब सवेरे उठ के शीशा देखती थी ना, मेरे को अपनी आंखों में अजीब सी उदासी, और वो मेरे को अपना फेस अच्छा नहीं लगता था. मेरे को आंखें ना वो डलनेस वाली, मतलब जैसे मतलब कुछ खोया हुआ वो वाली. आज मेरे को ना फेस अपना फर्स्ट टाइम मतलब अच्छी वो फील आई. मेरी आंखों में वो उदासी नहीं, हल्की सी है, पर वो बेटर लगा. मतलब डेली मेरे को अपना फेस बहुत वो मतलब अच्छा नहीं लगता था कि आंखों में वो गहरी उदासी और या कुछ है. वो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती थी. मतलब जैसे सामने वाले को मेरा वो फेस दिखे कि हाँ मैं उदास हूँ या कुछ हूँ, वो आंखों में ऐसी उदासी थी मेरी. बहुत मतलब बेटर, बहुत काफी हद तक क्लियर लगा. So nice, na? So nice. So Thank so you. nice. First time. Thank you so much. ये ना कुछ दिनों के बाद ना चेक मंगवाना है मैंने, एक ब्लैंक. Okay, sure. अरे जिंदगी तुम्हारी नहीं है. जो चाहो मांग लो. Love you all, guys. It's so nice to hear. Thank you. Love you, Malvika. Thank you so much. Bye. It was a beautiful session, Malvika. It was beautiful. And the way you defined ego, edging God out, was lovely. Superb. Thank you so much. Thank you. Bye, guys. Have a rested day, and we shall see you tomorrow. Bye. Bye. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you.